तार रोजाना करते हैं, दस्तरखान पर बैठते हैं तो जब खजूर उठाएं, हो तो नहीं सकता, हमारी ताकत नहीं है कि हम चल करके मुल्क शाम पहुंच जाएं, चल करके अभी हम इराक पहुंच जाएं, चल करके अभी हम यमन चले जाएं, लेकिन दस्तरखान पर खजूर उठाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में यूं तो कह सकते हो, मौला मुझे तू नियामतें खिला रहा है, तेरे हबीब की उम्मत में छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, ऐ अल्लाह तूने मुझे खजूरों की नियामत दी है, ऐ करीम खुदा उन पर तू अपना खाने नियामत वसी फरमा दे, मेरे हबीब की उम्मत पर तू रहम की चादर फैला दे, उनके आजमाइश के दिनों को तू मौला अब खत्म फरमा दे। ये दुआ रोजाना इफ्तार में जरूर कर लेना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे दिल में एहसास भी पैदा हुआ, क़यामत के दिन ये नीयत भी देखी जाएगी कि ये चल करके तो नहीं गया, लेकिन उनके दर्द का दर्द ये यहाँ बैठ करके भी महसूस करता था, इसकी भी बख्शिश की जाएगी। तुम मस्जिदें खाली करके घूम रहे हो, फजर की नमाज में अपने घरों पर सोए हो और फिर अल्लाह के घरों की हिफाजत की बात कर रहे हो कि मस्जिदें ढाई जा रही, मस्जिदों पर आक्रमण होता है। ये सारी बातें क्यों? तुम जब इन सफों को खाली कर दोगे, ये मस्जिदें चीख चीख कर पुकारती अल्लाह की बारगाह में। शब भर में बना ली मस्जिद तो ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बचपन से नमाजी बन न सके। मस्जिदें बड़ी बड़ी शानदार बना लेना और उसको आबाद ना करना, ये भी तो जुल्म है। आप इन मस्जिदों की हिफाजत की जो बात कर रहे हैं, इन मस्जिदों की हिफाजत सिर्फ कमेटियां बनाने से नहीं होती, नमाजों से होती है, इसके अंदर तिलावत कुरान से होती है। मेरे अजीजों, ये कायनात है जिसको अल्लाह ने असबाब पर बनाकर भेजा है और तुम्हें अमल के लिए भेजा गया है। तुम्हारा अमल देखना है, तुम कितने पाबंद हो, तुम कितने अपनी हिफाजत करते हो, तुम्हारे ईमान की, तुम्हारी इबादतों की, तुम्हारी मस्जिदों की। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आए तो ये देख लेना, उन मुसीबतों के दिन में तुम अगर अल्लाह से ज्यादा करीब हो गए हो, दुआ ज्यादा करने लग गए हो, वजीफे ज्यादा करने लग गए हो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुमको इम्तिहान में रखा है। और अगर मुसीबतों के आने के बाद बंदा दूर हो जाता है अल्लाह से, फिर वो बिफर जाता है, गुनाह ज्यादा करने लगता है, तो समझ लो ये सजा में मुलव्विस है। अब सबकी जिंदगी में ये मुसीबतें जब आती हैं तो खुद अपने आप को रियलाइज करे, एहसास करके देखे कि मुसीबत आई है तो मेरे हाथ में तस्बीह आ गई या फिर गाली गलोच। मुसीबत या आफत आई है मेरे घर पर तो मैं इबादत और नमाज की तरफ ज्यादा जा रहा हूं या फिर ऐश और इशरत की तरफ ज्यादा जा रहा हूं, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में हो या फिर सजा में हो।